आलमी अदालत इंसाफ में था, वहाँ ये फैसला आया। उसी फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। क्या हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं है या फिर हुकूमत ऐसा करने पर मजबूर है या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शंस हुकूमत के पास हैं इस केस को लेकर? इन्हीं सवालों को मैं उठाऊंगी। सादा सवाल है आज के, क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं? क्योंकि जब भारतीय अखबारों में हेडलाइंस लगती हैं तो उन हेडलाइंस को लेकर किस तरीके से हम लेकर चलते हैं और वो हमारे लिए क्या पैगाम होता है, पूरी दुनिया के लिए उसमें क्या पैगाम होता है, इसी पर मैं बात करूंगी। सादा अल्फाज बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब। ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हारिस साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा, ज़रा मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आलमी अदालत इंसाफ ने जो फैसला दिया था उसी फैसले की रोशनी में, यानी कि उसी फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया। उस ऑर्डिनेंस के तहत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि अब नज़रसानी के हवाले से कुलभूषण को एक नुमाइंदा फराम किया जाए, यानी कि एक कानूनी नुमाइंदा फराम किया जाए। ये दरख्वास्त दायर की है हमारी ही वजारत कानून और इंसाफ ने। क्या कोई ऑप्शन अब हुकूमत के पास नहीं बचा या फिर कोई और भी ऑप्शंस थे जिन पर गौर किया जा सकता था? आपकी क्या बात समझ में आती है? देखिए सुमैया, आईसीजे का एक तो डिसीजन था कि इसको कौंसिलर एक्सेस दें और इसको रिव्यू करें और जाहिर है कि इसको एक ऑप्शन दी जाए कि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक अपील दायर कर दे कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर। बात यह है कि एक बड़ा सिंपल पाकिस्तान के लिए था कि ये ऑप्शन खत्म हो गई, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी अपील रद्द करें एंड ही इज हैंग्ड एंड हिज बॉडी बैक इज सेंट। एक तो ये ऑप्शन था। सेकंड ये है कि पाकिस्तान वांट कि इंडिया को कोई ऐसा मौका ना दिया जाए जिसकी वजह से वो शोर मचाए। पहले इमेज बहुत बुलंद हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और इंडिया आइसोलेट हुआ है। और सेकंड बात यह है कि इंडिया, आई थिंक दे वांट कि गुलबचन जादेव को सजा हो जाए। ही इज अ वेस्ट पेपर फॉर देम, ही इज एन एम्प्टी बॉटल। और अगर हाई कोर्ट में केस चलता है और वहां पर जब हुकूमत का लॉयर डिफेंस काउंसिल भी होगी और प्रोसिक्यूशन भी होगी, पाकिस्तान के लॉयर्स होंगे, वहां बहुत से प्रूफ खुलेंगे। रॉ का वहां पर पोर्ट खुलेगा, नरेंद्र मोदी का खुलेगा कि किस तरीके से ये पाकिस्तान में टास्किंग इसको कर रहा था, कितने बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया वाज डूइंग स्टेट टेररिज्म, उसके हाथ कितने पाकिस्तानी के खून से रंगे हुए हैं। जब ये चीज होंगी तो इंडिया के लिए बहुत बुरा होना था। इसलिए आई थिंक वो उनका नुमाइंदे जब आए भी मिलने के लिए तो छोड़ के चले गए, वो चीखता रह गया। ना पाकिस्तान वांट्स ओवर एंड शोर, सजा तो इसको होनी है। व्हाई नॉट टू गिव हम चांस, और किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और आईसीजे को हम और एक स्टेप आगे लेकर गए कि हम इसको एक मौका दे रहे हैं कि ये अपना हाई कोर्ट एक इसके लिए डिफेंस काउंसिल डिटेल कर दे और फिर पाकिस्तान में केस चलेगा, पाकिस्तान का कोर्ट होगा। पाकिस्तान के पास तमाम एविडेंस इसके खिलाफ है, इस पे कोई डाउट नहीं है। इसके जितने नेट से बर्स हो गए, पकड़ लिए, सारे पकड़े गए, सारी एविडेंस मौजूद है। दुनिया को क्लियर करके ट्रांसपेरेंसी के बाद अगर इसको हम सजा देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इंडिया का मुंह काला होगा, कम्युनिटी में हमारा नाम ऊंचा होगा। आई थिंक दीज आर द रीजन के पाकिस्तान ने ये दिया था कि कोई भी मौका ये एक पॉजिटिव अप्रोच आप कह रहे हैं कि ये बेहतर ऑप्शन है जो पाकिस्तान ने इख्तियार किया है। पॉइंट टेकन। मीर साहब, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन अपने हिसाब से इसका नैरेटिव बिल्डअप कर रही है। चलें मीर साहब की जानिब में आऊँगी। हारिस साहब, ये सवाल जो मैं अभी मीर साहब से करने वाली थी, मैं आपसे ही करती हूँ कि अब ज़ाहिर है ऑपोजिशन अपना एक नैरेटिव बिल्डअप कर रही है अवाम के सामने कि जी ये एक एनआरओ देने की कोशिश है। ये एक पॉलिटिकल स्टांस के तौर पर ही हम लें कि हाँ भाई, एक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो उसको पॉलिटिकली ही एक तरीके से प्ले कर रही होती हैं, इस तरीके से ही लें, या फिर ये चीज़ें बहुत ही गलत साबित हो सकती हैं, इसकी कोई नेगेटिव अप्रोच भी हो सकती है आगे जाके? देखिए, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये जो नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, इसके ऊपर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को एक पेज होना चाहिए और कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिसे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान लेट डाउन हो। ओके, आई थिंक इस स्टेज पे जो बात की जा रही है इसमें और पॉलिटिकल गेम भी कोई नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का स्टांस आई थिंक इज वेरी क्लियर, हर एक को पता है कि क्या एक पेज पर होना चाहिए, खासतौर पर नेशनल इश्यूज पर। पॉइंट टेकन हारिस साहब। मीर साहब, आपका भी यही ख्याल है? ये नेशनल इश्यूज हैं, ये कोई छोटी मोटी कोई बात नहीं है कि इस पर एक बखेड़ा खड़ा कर लिया जाए और उस पर बयानात दिए जाएं।
आपका क्या ख्याल है कि अगर जैसे कि आरिफ साहब ने कहा कि बेहतर ऑप्शन था जो हुकूमत ने इस्तेमाल किया, आप भी ऐसा ही समझते हैं? अगर वाकई आप ऐसा समझते हैं तो फिर इस पर कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होनी चाहिए। देखिए सुमैया, नंबर वन, जो ब्रिगेडियर हारिस बात कर रहे हैं ये स्पॉट ऑन है। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, इट डजंट मैटर कि गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन है या कोई भी है, ये इशू ऐसा इंपॉर्टेंट है कि वी आर ट्रेडिंग ऑन डेंजरस ग्राउंड। आई विश कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गए होते, बिकॉज दिस वाज नॉट अ केस फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमें इसका फैसला इधर ही अपने इसके अंदर, अपने सॉइल के अंदर करना चाहिए था। भाई आप कर दो डिफेंस, ले आओ, हमारे कोर्ट्स हैं, यहाँ हमारे कोर्ट्स फेयर होंगे। ये नहीं कि हमारे कोर्ट्स हैं तो हम बायस्ड होंगे। जो भी बात होगी, हमारा जो प्रोसिक्यूशन है करेगा उनके डिफेंस को, वो ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स वो आगे प्रूव करें कि हाँ ये है या नहीं है, लेकिन हमें बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। और अभी आपने ऑपोजिशन की बात की, और भाई ऑपोजिशन शुड बी ऑन द सेम पेज। ये तो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का और एक का आप कह रहे एग्जाम है, तो इसके अंदर अगर आप पॉइंट स्कोरिंग करोगे, हाँ जी ये हमने उसको कर दिया, नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान जो आती है वर्क्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये आप बिल्कुल क्लियरली सबको समझा दें, बता दें, दिखा दें कि कोई भी हुकूमत आती, गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बढ़िया हुसैन हक्कानी की नहीं होगी थी गलती, हमें क्या पता था कि वो जाके टर्न कोर्ट बन जाएगा। तो मीर साहब अभी तो हम कोई गलती करने नहीं जा रहे हैं, अभी तो फिलहाल हुकूमत कोई गलती करने नहीं जा रही है इस केस को लेकर। नहीं, बिल्कुल गलती करने नहीं जा रही है, मैं समझता हूँ। ठीक है, बिल्कुल गलती करने नहीं जा रही है, राइटली ये बिल्कुल राइट पाथ पे है, एंड वी शुड बी सपोर्टिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और भाई क्या हमने छोड़ दिया? हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे कि जी उसको एनआरओ, व्हाट एनआरओ? पॉइंट टेकन, हुकूमत अभी राइट पाथ पर है, हुकूमत कोई गलती नहीं करने जा रही। ये मीर साहब आपका मौक़िफ़ है।